हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। राधा रानी की कृपा सब पर बनी रहे। मैं ठीक हूँ। मैं बना रही हूँ खाना। बज रहे हैं 9:30। जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि हमको निकलना है गांव। आज हम लोग जा रहे हैं गांव। मैंने बताया था ना मेरे यहाँ शादी है, तो आज हमारे यहाँ है मटकोर। इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना ले रही हूँ। खाना बना के सबको खिलाऊँगी, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे गाँव। हम लोग को 4 बजे हमारे यहाँ मटकोर का वो है टाइम दिया गया है, तो यही हम लोगों ने जल्दी जल्दी किया। मैं कहा खाना बना के फिर निकल जाती हूँ। सब लोगों ने खाना वाना खाया, सब काम किया, पैकिंग किया, फिर फाइनली हम लोग निकल गए गाँव। हमारा गाँव यहाँ से थोड़ी दूर पे, ज़्यादा दूर तो नहीं है हाँ, लेकिन 1-1.5 घंटे का रास्ता है। 1-1.5 घंटा लग जाता है पहुँचने में। तो हम लोग जा रहे थे गाँव। हमने पहना हुआ था साड़ी, रखा था सर पे पल्लू, क्योंकि मेरे जेठ साथ में थे। ये मेरे गाड़ी में जो आगे बैठे हुए हैं मेरे जेठ और मेरी जेठानी है सबसे बड़ी। पति देव मेरे बाइक से थे, क्योंकि दूल्हे राजा जो थे वो भी साथ में ही थे, तो वो दोनों गाड़ी में जगह नहीं थी कि वो लोग बैठ पाते, क्योंकि मेरे ही 3 बच्चे हो गए पीछे। तो वो लोग बाइक से निकल गए और बाइक से वो लोग जा रहे थे। हम लोग तो इससे गाँव में हो रहा था इंतज़ार। बार बार फ़ोन आ रहा था कि जल्दी आओ जल्दी आओ, क्योंकि टाइम हो गया था। 4 बजे का समय दिया हुआ था। बार बार आ रहा था गाँव से फ़ोन। हम लोगों ने थोड़ा लेट कर दिया था। लेट तो जानबूझ के हुआ था, क्योंकि इतना धूप थी, तो धूप में जाएगा कौन। हमारे यहाँ बहुत दूर जाया जाता है ना, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा लेट से ही चलेंगे। लेट से चलेंगे तो थोड़ा 6 बजे तक निकला जाएगा। नहीं, जितना जल्दी पहुँच जाएंगे, गाँव के लोग जल्दी जल्दी करके निकल जाते हैं। तो हम लोग पहुँचने वाले थे गाँव, आ ही गए थे गाँव के पास में। बस इतनी गर्मी हो रही थी कि क्या बताएं। गांव में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखिए हम लोग पहुंच गए। ये मेरा घर है। ये हम लोग पहुंच गए गांव। मेरा गांव का घर है। मेरे एक बाहर का जो है ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा सा है, क्योंकि हमारे यहाँ शादी ब्याह सब यहीं पे होता है। हॉल गेस्ट हाउस से नहीं होता है, सब गाँव में ही होता है, घर में ही। तो इतना बड़ा रहता है कि सब यहीं पर एडजस्ट हो जाता है। इधर हम लोग पहुँचे तो मेरी ननद नानी कर रही थी तैयारी, क्योंकि हम लोग को हो रहा था लेट, तो बोल रही थी तुम लोग इतना लेट से क्यों आए। वो तैयारी नाव ना गई थी, तैयारी वारी चल रही थी। हम लोग बहुत टाइम से ही पहुंच गए थे। 5 बजे हम लोग पहुंच गए थे। फिर नाव ने सबको रंग वंग लगाया। जेठानी जी मेरी गई कपड़ा वपड़ा चेंज करने। फिर उन्हीं को करना था, वो सबसे बड़ी हैं, तो वो गई कपड़ा चेंज करने। ये देखिए मेरा कमरा क्या हालत हो रखी है। घर में ना रही है तो फिर एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है, घर की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। फिर बच्चे सब मिलजुल रहे थे एक दूसरे से। ये पूजा शुरू हो गई थी। ये पहले आंगन में ही पूजा की जाती है, उसके बाद फिर जाया जाता है। आंगन में कुछ पूजा शुरू करके थोड़ा सा, फिर उसके बाद देखिए बैठी थी, तो इधर आके सब लोग बैठ गए। यहाँ बैठ के ये लोग गाना वाना गा रही थी, तो बुलाया हम लोग को भी कि आओ तुम लोग भी गाओ। हमसे तो बनता ही नहीं गाँव का गाना, तो गाएंगे कहाँ से। फिर साथ दे रहे थे बैठ के। मुझे गाँव का गाना गाना आता ही नहीं है। ये हमारी जो बड़ी सास है ना, इनकी बहू गा लेती है, बड़ी सास गा लेती है, मेरी ननद गाती हैं। इन लोग को गांव का गाना खूब आता है गाना, हम लोग को आता ही नहीं है। हमारी सास भी बहुत गाती थी। सास हमारी नहीं है, साल भर पहले ही ख़त्म हो गई। मेरी सास मेरे ससुर दोनों लोग ख़त्म हो गए हैं। इसलिए हम लोग के घर की पहले ही शादी थी लड़के की, तो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था क्या कैसे करना है। तो हमारी ननद जो थी, ये है हमारी ननद, ये सबसे बड़ी है। यही सब कुछ बता रही थी कि क्या कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और ये बड़ी सास थी, बड़ी सास की बहू बड़ी, ये गाना वाना खूब गाती है। तो ये लोग गा रही थी गाना। 1 घंटा 2 घंटा गाना हुआ। 6 साढ़े 6 बज गए। फिर हम लोग निकले। वहाँ 6 बज रहा था, फिर हम लोग निकले। अब जा रहे हैं हम लोग वहाँ जहाँ मिट्टी उट्टी गुड़ाई होती है। बहुत ही दूर होती है, हमारे एकदम गाँव से बाहर होती है, पैदल जाना पड़ता है वहाँ। तो हम लोग सब मिल के जा रहे थे। गांव की औरतें कुछ आई थी कुछ नहीं आई थी, और जो भी आई थी वो गई नहीं साथ में, क्योंकि धूप भी थी, दूर इतना था ना कि कोई जा ही नहीं पाया। मतलब किसी के पैर में प्रॉब्लम, किसी के कुछ में प्रॉब्लम। जो यंग थी तो वो ठीक है, जो बुज़ुर्ग हैं तो उनको दिक्कत रहती, तो कोई गया नहीं थकने की वजह से कि उतनी दूर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए कोई गया नहीं। हमारे परिवार के सब लोग गए थे।
ये देखिए जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, देख रहे हैं कितनी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। अभी तो हम लोग गांव से बाहर निकलने वाले हैं, गांव से बाहर निकलेंगे उसके बाद और आगे जाना पड़ता है। हमारे गांव के बाहर एक नदी है, उस नदी को डांक के जाना पड़ता है उस पार। इधर देखिए गांव के बाहर हम लोग आ गए एकदम। यहीं पे देखिए छोटा सा मंदिर है। हमारे गांव के लोग यहाँ नदी में आते हैं, नहाते हैं, नहा के यहाँ पे मंदिर जो है इस पे जल वल चढ़ाते हैं। लेकिन गर्मी के टाइम पे पानी एकदम सूख जाता है। इस समय तो बिल्कुल भी नदी सूखी हुई थी क्योंकि पानी नहीं था। ठंडी का समय होता, बरसात का समय तो इतना ज़्यादा पानी रहता है कि इंसान डूब ही जाता है, बहुत भरा रहता है पूरा। लेकिन इस टाइम पे तो पानी नहीं, इसीलिए गांव के लोग ना शादी गर्मियों में ही करते हैं क्योंकि खेती बाड़ी सबका हो जाता है, कटा हुआ रहता है, फसल वसल सब कट जाती है ना, तो पूरा खाली रहता है ग्राउंड, पूरा प्लेस खाली रहता है। ये मंदिर है छोटा सा, यहाँ भी आके लोग जल चढ़ाते हैं। जो नदी नहाने आते हैं, 2 मंदिर बना हुआ है ना, ये दोनों मंदिर में जल चढ़ाया जाता है। अभी इसके आगे है नदी, नदी हम लोग को पार करके जाना है क्योंकि पानी नहीं है तो कूद के ही जाएंगे। इस रास्ते से हम लोग आए थे, इस रास्ते से ज़्यादा गहरी नहीं है, बाकी और आगे से जाते हैं हम लोग तो बहुत ज़्यादा गहरी, वहाँ तो पानी रहता है, नदी गहरी भी रहती है, पानी भी रहता है, भरा हुआ रहता है पानी, और इस टाइम पे खाली रहता है। गर्मियों में पानी सूख जाता है तो पूरा एकदम खाली रहती करती दिखाने, तो ये लोग कहीं की फ़ोटो वोटो खिंचवा ले तो सब लोग मिलके खिंचवाने लगे फ़ोटो रास्ते में ही। हाँ, फिर ये देखिए आ गई नदी। इधर नदी ज़्यादा गहरी नहीं रहती, इसीलिए हम लोग इस रास्ते से आते हैं। और फिर इस समय गहरी भी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि नदी एकदम सूखी पड़ी है, पानी नहीं है। आगे साइड थोड़ा पानी होता लेकिन हम लोग उधर से आए नहीं थे, इधर गहरी थी, उधर से हम लोग आए नहीं थे। जिधर बराबर ज़मीन के लेवल में आ जाती है उस तरफ से हम लोग आए थे। अब इधर डांक के हम लोग इसको भी डांक के उस पार जाएंगे, उस तरफ तब जाके होता है उधर मटकोर, मिट्टी उट्टी की गोड़ाई जो होती है उस साइड होती है। ये देखिए हम लोग सब लोग कूद के जा रहे हैं डांक के, पत्थर ही पत्थर रहता है, या नहाने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मिट्टी बिल्कुल लगती नहीं है, नीचे पूरा पथरीला झरना है, उसके आगे बहुत अच्छा पानी नहीं गिरता है। कभी मैं बरसात वगैरह में आऊँगी, अगर जाऊँगी तो दिखाऊँगी आप लोग को, बहुत ही सुंदर लगता है, ऐसे लगता है वाटरफॉल है उधर। अभी तो देखिए एकदम सूखा पड़ा हुआ है। ठंडी में जब शादी होती तो दिक्कत हो जाती है क्योंकि जल्दी तो वहाँ गांव के लोग ठंडियों में शादी बहुत ही कम करते हैं, और जो लोग करते भी हैं ना पानी पूरा भरा रहता है, फिर नाव से उस पार डांक के जाते हैं वो लोग क्योंकि होता उसी तरफ है, तो नाव से लोग डांक के जाते हैं उधर करने। मेरी बेटी भी साथ में आई थी क्योंकि उसको भी देखना था, बोल रही थी कि मैं भी देखूँगी चलूँगी। मैंने कहा चलो, दिखाना भी चाहिए बच्चों को, ये सब चीज़ें बिना देखे कैसे पता चलेंगी। बाहर रहते हैं बच्चों को कुछ पता ही नहीं रहता गाँव का रीति रिवाज क्या होता है, संस्कार क्या, कुछ पता ही नहीं रहता है। लेके जाइए तो फिर बच्चे देखेंगे तभी तो सीखेंगे। ये देखिए हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ पे हो रहा था पूजा हवन वगैरह होता है, तो आग लाना ही हम लोग भूल गए थे, तो फिर किसी तरीके से पन्नी वगैरह लेके आग पकड़ाया गया, फिर पूजा पाठ किया गया। हमारे यहाँ इसी तरीके से मटकोर होता है, यहीं पे मट्टी उट्टी गोड़ाई होगी। आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है या किसी और, सबके यहाँ हालांकि अलग ही अलग होता है। आप लोग के यहाँ किस तरीके से होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे आप लोग के यहाँ होता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, थोड़ी थोड़ी दूर पे ही रीति अलग हो जाती है, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। अब हम लोग के यहाँ पे फावड़ा से पूरा पूजा वूजा होती है, पूजा करने के बाद फिर पूरा यही इसी मिट्टी से ले जाके घर में रखा जाता है, तो कलश वगैरह रखने के लिए बनाया जाता है, थौनी ठौना क्या बोलते हैं उसको, वो सब चीज़ें बनाई जाती हैं इससे। जिस ज़मीन पे पूजा होती है उसको थोड़ा सा गोबर से उसको लोग लीपते पोतते हैं, फिर उसमें गौरी वगैरह बना के पूजा होती है। 4 लोगों में मिलो गाँव जाके बड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि 4 लोग इकट्ठा होते हैं, सब तो अपने अपने में ही रहते हैं, रोज़ कहाँ कोई किसी मिलता है। कभी कभार गाँव में आना जाना होता है तो बहुत ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत खुशी मिलती है गाँव जाके। तो सब लोग थी, ये हमारी बड़ी जेठानी है और ये मेरी दूसरे नंबर की जेठानी है और ये तीसरी नंबर की जेठानी है। उसके बाद मैं हूँ, हम 4 देवरानी जेठानी हैं, और उसके बाद जो खड़ी हैं वो मेरी देवरानी लगती हैं, मेरी बड़ी मम्मी की बहू हैं। इनकी 2 बहू हैं जो कि ये कभी आई नहीं है, लेकिन कल आ जाएंगी वो भी।
अभी हमारे यहाँ आधे गेस्ट आए हैं, आधे आए नहीं, आधे से कम ही आए हैं। अभी तो सारे कल ही आने वाले थे, आ जाएंगे कल। ये देखिए इतना ज़मीन सूखा हुआ था, इतना सूखा हुआ था कि पत्थर जैसा हो गया था। मिट्टी हम लोग इतना फावड़ा तेज़ चला रहे थे कि मिट्टी निकल ही नहीं रही थी। इतना लोगों ने मिल के मिट्टी खोदा, फिर भी बहुत थोड़ी सी मिट्टी हम लोग को मिल पाई थी, क्योंकि निकल ही नहीं रही थी। देख रही हैं कितना कम मिट्टी निकल रहा है। 5-5 फावड़ा सबको चलाना होता है, 5-5 फावड़ा चलाने के बाद भी इतनी थोड़ी सी मिट्टी निकल पाई है। फिर पूजा करके हम लोग फाइनली घर वापस आ गए। घर आए हम लोग तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं उस टाइम का वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गांव की सारी औरतें आई हुई थी, तो सबको दिया गया गुड़ वगैरह। हमारे यहाँ तेल और गुड़ सबको दिया जाता है। पानी वानी पिलाया गया, फिर वो लोग अपने अपने घर सब चली गई। ये देखिए इधर लग रही है हल्दी, हल्दी के उपटन लग रहा है। ये हमारे यहाँ गांव में तो अभी भी ऐसा रीत है कि जब बुआ आ जाती हैं, लड़के की बुआ जब आ जाती हैं, पहले तो ज़्यादा होता था 15-15 दिन तक, अभी तो इतना नहीं किसी के पास टाइम रहता है। फिर भी जब वो आ जाएंगी, जब से शुरू हो जाता है, तो दूल्हे को मेहंदी नहीं, हल्दी और वो उपटन बना के उसमें हल्दी वगैरह डाल के लगा के पूरा मालिश करती हैं, वो रगड़ रगड़ के। इधर मैंने जल्दी से कपड़ा वपड़ा चेंज किया, हल्का थोड़ा सा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। कपड़ा चेंज करने के बाद फिर मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा चलती हूँ छत पे हवा लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा बाहर की हवा अच्छी आ रही थी, शाम हो गई थी। देखिए लड्डू गोपाल